सर्दी के बढ़ने के साथ साथ फसलों की विशेष देखभाल की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि इस समय है पाले पड़ने की संभावना जो है वो बहुत एरियाज में बढ़ चुकी है और बहुत सारी जगह पाला पड़ भी गया है, क्योंकि टेम्परेचर जो है -1 तक पहुंचने लगा है कई इलाकों में। और जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा गिरता है उतनी ही संभावना रहती है फसलों को नुकसान हो जाने की। और नमस्कार साथियों, मैं हूं किसान भंवर सिंह मंडीवाल और आप हैं नमस्ते किसान चैनल पे। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी फसलों को हम पाले से बचा सकेंगे। अब बात कर लेते हैं पाला पड़ता क्यों है, क्यों फसलों को नुकसान होता है, क्यों पत्ते जल जाते हैं, क्यों मटर के दाने अंदर से पिचक जाते हैं ठंड की वजह से। तो होता यह है जब रात को ओस की बूंदें गिरती हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाने की वजह से वही ओस जो है पत्तों पर जमा हो जाती है। ये पत्तों पर जमा हुई ओस जो है वो बर्फ़ का रूप ले लेती है और बर्फ़ जो है पत्तों में जो जमा पानी है उसको जमा देती है। इस वजह से हमारे जितनी भी फसलें हैं जो पाले के नुकसान होता है पाले से जिनमें, उनमें पत्तियां जल जाती हैं। मटर जैसी फसलों में दाने तक पिचक जाते हैं, क्योंकि मटर में पानी बहुत होता है, इस वजह से उसको वो जमा देती है। अब बात कर लेते हैं पाले से हम कैसे फसलों को बचा सकते हैं। तो पाले से बचाने के लिए हमें हल्का हल्का पानी कुछ दिनों के अंतराल में हमारी फसलों में देते रहना चाहिए, जिससे कि पानी की कमी पत्तों में नहीं रहेगी और जो बर्फ जो जम रही है उससे नुकसान नहीं होगा। हम कुछ स्तर पर अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा प्रयोग हम देख लेते हैं कि हम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति 100 लीटर में हम 200 से लेकर 300 ग्राम सल्फर को मिला के स्प्रे कर सकते हैं, जो कई दिनों तक इसका असर रहता है। और सल्फर यानी गंधक, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप कंफ्यूज ना हो कि हमें गंधक या सल्फर में से कौन सी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, और सल्फर भी 90% वाली हम इस काम में लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और सल्फर हमारे फसल में एक दूसरा फंजीसाइड का काम भी कर जाएगी, इसलिए सल्फर का उपयोग ज़्यादा अच्छा माना गया है। एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, थायो यूरिया। अब आप सोचेंगे कि ये थायो यूरिया क्या है। मतलब थायो यूरिया वो चीज़ है जो अपने जो नत्रजन के साथ में ऑक्सीजन को ना मिला के सल्फर को मिलाया जाता है। ये एक यूरिया की तरह ही है वैसे तो, लेकिन इसमें सल्फर को मिलाया हुआ है, इसलिए ये गर्म होती है। और इसका हम स्प्रे कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति 100 लीटर के हिसाब से, यानी वही 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल तैयार करके इसको खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हम अपनी फसलों को पाले से बचा सकेंगे और ये काफ़ी दिनों तक है। मतलब ये मान के चले आप अगर इनका रिपीट स्प्रे करते हैं तो 5 से 7 दिन बाद में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इतने दिन तक ये अपना प्रभाव रखेंगी और फसल को नुकसान होने से बचा पाएंगी। NPK 13045 का स्प्रे भी कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। ये भी हमें फसलों में पाले से बचाव के लिए बहुत काम करता है। और दूसरा एक जो पुरानी पद्धति है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो उत्तरी और पूर्वी दिशाएं हैं, खेतों के जो हिस्से हैं, उनमें हम जगह जगह आग जलाकर रात को धुआं कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और पाला गिरने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ठंड में बहुत कम लोग निकल पाते हैं खेतों में, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी फसलों के बचाव के लिए एक पद्धति ये भी कारगर है जो काम आ सकती है। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते किसान चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।